आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समास। तो पहले जानते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं समास से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्विवाद में कौन सा समास है? पहला विकल्प कर्मधारय, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा तत्पुरुष, चौथा बहुब्रीहि। तो उत्तर आपका है निर्विवाद अर्थात बिना विवाद के में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, तुलसी कृत में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुब्रीहि। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। क्यों? तुलसी कृत में प्रथम खंड मात्र विशेषण है और उत्तर पद प्रधान है। तुलसी द्वारा बनाया गया में कारक चिन्ह लोप होने के यहाँ तृतीया तत्पुरुष, जिसे करण तत्पुरुष कहते हैं, वह समास है। तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। रसोई घर, त्रिभुवन, नवयुवक, सीताराम। तो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि रसोई घर। रसोई घर में तत्पुरुष समास है, जिसे चतुर्थी तत्पुरुष कहा जाता है। रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो उत्तर होगा डी पार्ट। यह तत्पुरुष समास के सप्तमी तत्पुरुष यानी अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। पुरुषोत्तम का अभिप्राय है पुरुषों में उत्तम, जो कि अधिकरण कारक होने के कारण सप्तमी तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास हैं। अब देखिए, यहाँ इस एक प्रश्न में आपको कम से कम 3 समास को पहचानना। हो सकता है सब एक हो और हो सकता है सब अलग अलग समास हो। तो पहला विकल्प है कर्मधारय, द्वंद्व और तत्पुरुष। दूसरा विकल्प है सभी संप्रदान तत्पुरुष हैं। तीसरा विकल्प है सभी बहुब्रीहि हैं। चौथा है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व। तो चलिए हम इसे करते हैं। ऑप्शन सी आपका उत्तर है सभी बहुब्रीहि हैं। क्यों है, आइए देखते हैं। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे चक्रपाणी, यानी चक्र है जिसके पाणी में अर्थात विष्णु। नेक्स्ट है चंद्रभाल, चंद्र है जिसके भाल पर अर्थात शंकर। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी। तो यहाँ पे सभी आपके बहुब्रीहि समास हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा। तो सीधे सीधे चौराहा आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि किसी पद के पहले संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद से समूह का बोध हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। अगला है, निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? पहला नवरत्न। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नव ये आपकी संख्या को बोध करा रहा है ना, और पूरा जो शब्द का समूह है ये हमें एक समूह का बोध करा रहा है, समस्त पद। तो नवरत्न में पहला पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा है, जिसका अर्थ 9 रत्नों का समाहार है, अतः यह द्विगु समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यह सीधे सीधे अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रथम खंड की प्रधानता होने के कारण अव्ययी भाव समास है। बाकी आपको बता दें, कुछ शब्द होते हैं जैसे यथा, ठीक है, तो हम आपको बता देंगे जब हम डिटेल में नोट्स पढ़ेंगे। तो कुछ शब्द होते हैं यदि उनसे आपका कोई भी शब्द शुरू हो रहा है तो वह आपका अव्ययी भाव समास ही कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो द्विगु समास। तो द्विगु तो हो नहीं सकता क्योंकि संख्या है ही नहीं, तो द्विगु तो चला गया। इसके बाद बहुब्रीहि समास। तो महापुरुष जो है ये पूरा अर्थ किसी एक व्यक्ति की, किसी एक चीज़ की तरफ इंगित नहीं हो रहा, तो बहुब्रीहि समास भी नहीं है। ये दोनों आउट हो गए। अब बचा कर्मधारय और द्वंद्व समास। तो यहाँ आप महापुरुष जो देख रहे हैं उसकी विशेषता ही बताई जा रही है, ठीक है। यदि ये प्रथम खंड उपमा सूचक तथा यह विशेषण हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं। गुणहीन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास। तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास होगा गुणहीन में। क्यों? इसका विग्रह करेंगे तो गुण से हीन, इसमें करण कारक का प्रयोग है, अर्थात
करण तत्पुरुष यानी कि तृतीय तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के अन्य उदाहरण हैं वाग्युद्ध, तुलसीकृत इत्यादि। अगला प्रश्न है श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव, द्वंद्व। तो देखिए श्याम सुंदर में प्रथम पद विशेषण है। जिस समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आती है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। तो यह आपका हो गया कर्मधारय यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अनपढ़ पद में समास है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और कर्मधारय। द्विगु तो होगा नहीं, ठीक है। अब कर्मधारय और तत्पुरुष विशेषता यहाँ कुछ बताई नहीं जा रही, तो यहाँ पे होगा आपका तत्पुरुष। क्यों होगा देखिए, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। अनपढ़ में अन तत्पुरुष है। अभाव या निषेध के अर्थ में शब्दों के पूर्व अ अथवा न लगने से अन तत्पुरुष समास बनता है। इनमें से तत्पुरुष समास किस शब्द में है? भयभीत, भरपेट, विद्याधन, पंचवटी। तो पंचवटी तो द्विगु का है तो वह तो हट ही जाएगा। अब इसके बाद आपका भयभीत, विद्याधन और भरपेट। तो देखिए भयभीत होगा। क्यों होगा? जहाँ पर अंतिम पद की प्रधानता होती है और सामान्यतया प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ पर भयभीत, भय से भीत शब्द में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य है, ठीक है। अगला है घनश्याम में समास है। अभी हमने किया था कि बहुव्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। घनश्याम का अर्थ होता है कृष्ण, है ना। तो बहुव्रीहि में हमेशा यह कोई किसी और को इंगित करता है शब्द, ठीक है। आगे, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर आपका होगा सी, बहुव्रीहि। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। यहाँ पीतांबर कृष्ण की विशेषता बताता है। अगला प्रश्न है आ जन्म में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी, कर्मधारय। तो उत्तर होगा अव्ययी भाव। आ जन्म में अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवृत होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, इसमें से कौन बहुव्रीहि समास है? पहला ऑप्शन त्रिकाल, दूसरा यथा समय, तीसरा भरपेट, चौथा नीलकंठ। तो जैसा आपको हमने बताया कि बहुव्रीहि जो होता है वो किसी और को इंगित करता है, तो नीलकंठ अर्थात शिव में बहुव्रीहि समास होगा। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। रोग पीड़ित, तो यह आपका हो जाएगा तत्पुरुष। क्यों? रोग से पीड़ित, यहाँ तत्पुरुष करण या तृतीय तत्पुरुष समास है। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। इसका प्रथम पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है। इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़ शेष विभक्तियाँ लगती हैं। प्रतिमान, तो आपका कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव का लक्षण है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक पद अव्यय हो जाएं। फिर आपका आता है वीर पुरुष, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो उत्तर होगा तत्पुरुष। क्यों? वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है। इस समास में प्रथम पद बहुधा संज्ञा या विशेषण होता है। इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियाँ लगती हैं। दशानन, दशानन देखिए, अब आप सोचेंगे 10 है तो द्विगु हो जाए, नहीं, क्योंकि यह किसी समूह को बोध नहीं कर रहा। संख्या तो है लेकिन संख्या के साथ किसी समूह को यह प्रदर्शित नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि की। तो आपको मालूम है कि यह बहुव्रीहि होगा क्योंकि यह दशानन शब्द जो है
अर्थात 10 मुख हैं जिसके वह है रावण। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। जिस समास में कोई पद प्रधान न हो अपितु दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के विशेषण हो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए आपका पंचमुखी, षडानन, चतुष्पद आदि में भी बहुब्रीहि समास है। तो आपको यहाँ पे द्वंद्व के साथ द्विगु के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। संख्या तो दिख रहा है, संख्या के साथ पूरा शब्द जब तक समूह का बोध ना करे तो वह द्विगु समास नहीं होता है। निशाचर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि तत्पुरुष अव्ययीभाव कर्मधारय है। तो निशाचर में आपका तत्पुरुष समास है। क्यों है? जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष समास होता है। कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका विग्रह होता है। जैसे पतित पावन अर्थात पतितों को पवित्र करने वाला, करुणापूर्ण अर्थात करुणा से पूर्ण, स्वर्गवासी अर्थात स्वर्ग में वास करने वाला। इसी प्रकार रात्रि में विचरण करने वाला का अर्थ है निशाचर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम विकल्पों में से चुनिए। नीतोलपल, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो यह आपका होगा कर्मधारय। कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा संज्ञा होता है। अर्थात विशेषण पर विशेष प्लस विशेष अथवा संज्ञा बराबर कर्मधारय। जैसे परम है ईश्वर जो, तो हो गया परमेश्वर। इसी प्रकार नीला है उत्पल जो, नीलोत्पल। नेक्स्ट है पीताम्बर में कौन सा समास है? अभी बताया बहुब्रीहि, क्योंकि जब किसी समास में प्रयुक्त 2 पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इसमें समासगत पदों में कोई भी प्रधानता नहीं होती, समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है। इस समास के विग्रह में वाला, जिसका, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती, चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु। अगला प्रश्न है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि। क्यों? चंद्र है मौली यानी मस्तक पर जिसके अर्थात शिव। बहुब्रीहि समास है। जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के विशेषण हो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। आगे है राजगृह में समास है। तो आपका उत्तर तत्पुरुष होगा। क्यों? राजगृह में तत्पुरुष समास है। इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। इसका प्रथम पद प्रायः संज्ञा का विशेषण होता है। इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़ शेष विभक्तियां लगती हैं। राजगृह, राजा का गृह में संबंध तत्पुरुष है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से द्विगु समास नहीं है। अब देखिए, पंचानन, त्रिवेणी, नवरत्न, नववधु। अब यहाँ पे देखिए पंचानन, त्रिवेणी और नवरत्न और नववधु, यहाँ सभी शब्द में जो प्रथम पद है वह संख्यात्मक है। पंचानन में पंच, त्रिवेणी में त्रि, नववधु में नव और नवरत्न में नव। लेकिन जो दूसरा पद है जब हम उसको जोड़ रहे हैं तो नववधु में समूह का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए नववधु आपका द्विगु समास नहीं होगा। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पंचानन, नववधु, त्रिवेणी और नवरत्न में मात्र नववधु में द्विगु समास नहीं है। नववधु में नव का अर्थ नई से मतलब है, संख्या से नहीं है। और यदि आप संख्या से यहाँ समझें भी तो बाद में पूरे शब्द पे अगर गौर फरमाएंगे तो वह एक समूह का बोध नहीं करवाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय शब्द में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो उत्तर होगा तत्पुरुष। क्यों होगा? लोकप्रिय में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती हैं। लोकप्रिय, लोक में प्रिय में अधिकरण तत्पुरुष है। राजकाज में कौन सा समास है? उत्तर होगा डी, तत्पुरुष। राजकाज में तत्पुरुष समास है। राजकाज का अर्थ है राजा का कार्य है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? उत्तर होगा बी, अव्ययी भाव। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय में अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में
व्यवहृत होता है, जैसे प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके समास से संबंधित पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समास को पढ़ेंगे नोट्स के माध्यम से डिटेल में और फिर कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।